हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल सोल डिफेंस। आज की वीडियो हम सोल के एडमिशन 2024 के बीए प्रोग्राम के एडमिशन फॉर्म का फुल प्रोसेस सीखेंगे, जिसमें हम ए टू जेड सारी चीज़ें फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक लाइव दिखाएंगे। उसके लिए आपको वीडियो के साथ बने रहना है। उससे पहले अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको एडमिशन फॉर्म बनाने से लेकर डिग्री लास्ट डिग्री मिलने तक सारी टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स दी जाएंगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अगर अभी चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, उसे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बीए प्रोग्राम एंड ऑल कॉम्बिनेशन, जिसमें आपको 40% चाहिए मिनिमम 12th में, और इसमें आप कितने भी एडमिशन करा सकते हो। इसमें कोई सीट्स नहीं होती कि आपको इतनी सीट्स हैं, 1000 सीटें हैं, 50,000 सीटें हैं, लाख सीटें। जितने एडमिशन होंगे, जितने सही फॉर्म भरे जाएंगे उन्हीं को एक्सेप्ट किया जाएगा, उन सभी को एडमिशन दिया जाएगा सोल के अंदर। ये डाउट क्लियर? तो चलिए इसको चलते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। नीचे जाके ये एक्सेप्ट का बटन, सबमिट पर जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने पहला आएगा डिटेल्स की। तो सारी डिटेल्स भर लेते हैं। पहले नीचे से स्टार्ट कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें मांग रहा है सेलेक्ट करने वाले। डिटेल्स तो हम भर ही लेंगे। जेंडर जो भी सिलेक्ट करना है, वो जो भी आप हैं वो कर लीजिएगा। इन ऑर्फन इसे नो रहने दीजिएगा। इस सिंगल पेरेंट, आप सिंगल पेरेंट है या नहीं, तो यस है तो यस, नो है तो नो। मदर्स नेम, फादर्स नेम, कैटेगरी जो भी आपकी वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। और ब्लड ग्रुप आपका जो भी, अगर नहीं पता है तो कुछ भी लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये ब्लड ग्रुप चेक नहीं करेंगे आपका। सिंगल है, मैरिड है, जो भी आपको यहाँ लिखना है लिख दीजिएगा। आपको कोई डिसेबिलिटी है तो नहीं, तो नो लिख दीजिएगा। और आगे चलते हैं। वांट टू अप्लाई इन वार्ड कोटा, नो, तो इसे नो कर दीजिएगा। इंडिया, नेशनलिटी, एम्प्लॉय आप रह चुके हैं तो नहीं, सोल के अंदर या कहीं पे भी नो। यहाँ पे आपको एड्रेस बनना है। आर यू नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, इसे नो कर देना है। और यहाँ पे आपका दिल्ली सेलेक्ट कर देना है। और बैंक डिटेल आपको डाल देना है। बैंक डिटेल यहाँ सही डाल लीजिएगा, क्योंकि सोल के अंदर कुछ स्कीम चलती रहती है जिसमें आपकी जो फ़ीस होती है, जिसकी जो फैमिली थोड़ी पॉवर्टी लाइन के थोड़ी नीचे होती है, या फिर जिनकी एनुअल इनकम 2-3 लाख से कम होती है, उनको सोल फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम के द्वारा उनकी फ़ीस सिर्फ रिफ़ंड कर देता है। अब होगी या नहीं होगी वो बात की बात है, आपको यहाँ पे भर देनी है अपनी डिटेल्स सही वाली। फिर आगे चलते हैं। फैमिली इनकम जो भी है, अगर आपको लेना है तो लेस देन 1 लाख या 1 से 2-4 लाख आप कर सकते हैं। अगर आपको इसके मुनाफा लेना है तो आप लेस देन 1 लाख कीजिएगा, वरना आपको यहाँ पे लेस 1 करना हो तो 1 लाख से 4 लाख भी कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अगर आप एम्प्लॉयड है या कहीं काम कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है वो लिख लीजिएगा। अनएम्प्लॉयड है, और इसे नो कर दीजिएगा, और इसे भी नो कर दीजिएगा। डू यू बिलोंग टू पॉवर्टी लाइन है, यस, तो ये फिर डॉक्यूमेंट मांगेगा आपसे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसे नो ही रहने दीजिएगा अभी के लिए। तो फील्ड कंसेशन चाहते हैं, नो, तो इसे नो। नीड फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहते हैं या नहीं, तो इसे नो कर दीजिएगा। कंप्यूटर नॉलेज आपको है, यस। यूज़ ऑफ इंटरनेट करना तो आता ही है। कंप्यूटर घर पे है या नहीं, तो नो कर दीजिएगा। है तो यस कीजिएगा। कोर्स आप कौन से 12th में आप क्या पढ़ के आए वो कर दीजिएगा। यहाँ पे आर्ट्स कर देते हैं, क्योंकि बीए प्रोग्राम की स्टूडेंट है। सॉफ्ट कॉपी चाहिए, हार्ड कॉपी। देखिए, सॉफ्ट कॉपी आपके लेते हैं तो आपके पैसे डिडक्ट हो जाएंगे आपके फ़ीस से, और हार्ड कॉपी लेते हैं तो 400 या जो भी रुपए होते हैं वो आपके फ़ीस में ऐड हो जाते हैं। तो मेरी मानिएगा, हार्ड कॉपी कर लीजिएगा। कुछ तो बुक्स मिलेंगी, क्योंकि काफ़ी सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनकी आपको बाहर बुक्स नहीं मिलेंगी। बुक बैंक फैसिलिटी चाहते हैं आपको, यस कर दीजिएगा। क्लास टाइप प्रेफर्ड, आपको ऑनलाइन चाहिए ऑफलाइन चाहिए, ऑफलाइन करिएगा, इसे हमेशा सेलेक्ट। चलिए मैं बाकी की ऊपर की डिटेल्स भर के आपको बताता हूँ। आप जैसे अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करेंगे, आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे सारे स्टेप्स कंप्लीट कर दिए हैं। मैं आपको बता देता हूँ और स्टेप्स में आपको क्या क्या चीज़ें बननी है, कौन कौन से ईजी सब्जेक्ट्स हैं जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, फर्स्ट में आपको सारी अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए फिर इसे आगे कर देते हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताई रखी है। उसके बाद आपको अपना ABC अकाउंट लिंक कर लेना है, अपनी बैंक डिटेल्स डाल देनी है, और यहाँ पे अपने एम्प्लॉय जो आपको नॉलेज बताई थी वो सारी कंप्लीट करके फिर यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स भरनी है। डिटेल्स आपको यहाँ पे अपनी 10वीं और 12वीं की दोनों की मार्कशीट होनी चाहिए, जिसमें आपके स्कूल कोड, पेपर कोड, नंबर्स
बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में आपको यहाँ भरने होंगे। जहाँ तक है, अगर आप ABC आईडी आपकी लिंक हो जाएगी आपके आधार नंबर से, और आपकी जो 10वीं 12वीं की मार्कशीट वहाँ अपडेट होगी, तो उसमें अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगी और आपको जहाँ तक है मार्क्स ऑटोमेटिक भरे हुए मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको सारे मार्क्स डाल देने हैं कि कितने में से कितने मिले। फिर आपको डाल देनी है कि आपने हिंदी कहाँ तक पढ़ी है, इंग्लिश कहाँ तक पढ़ी है, आपका स्कूल का नाम क्या था, वो सारी चीज़ें आप डालेंगे। आप कौन से ईयर में पास हुए, आपका 10वीं की मार्कशीट कितने मार्क्स आए थे, कितनी परसेंटेज आई, ये सारी चीज़ें। फिर आपको लिखना है इंग्लिश आपने 12वीं तक पढ़ी, हाँ या ना, येस या नो कर देना है। उसी हिसाब से आपको सब्जेक्ट में चॉइस मिलेगी। तो यहाँ बिल्कुल करेक्ट भरिएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी अगर आपको दूसरी लैंग्वेज है, बिल्कुल मत भरिएगा, भले ही आपने पढ़ रखी हो। इनके स्टडी मैटर और पढ़ाई की बहुत दिक्कत होगी आगे, तो इनको सिलेक्ट बिल्कुल मत कीजिएगा, हमेशा नो ही रहने दीजिएगा। फिर आपको कोर्स सेलेक्ट कर लेना है कि आपको कौन सा करना है। अभी मैंने बीए प्रोग्राम का बताया, तो इनको बीए प्रोग्राम विथ हिंदी लिया है इन्होंने। आप चाहे तो बीए प्रोग्राम विथ इंग्लिश भी ले सकते हैं। अब बात आती है आपको कौन कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। देखिए, इसमें आपको 2 सेमेस्टर के सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। फर्स्ट सेम में 7 होंगे और सेकंड सेम में भी 7 होंगे। टोटल 14 सब्जेक्ट होंगे। आप चाहे तो ये सेम सब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जितना हो सका ईजी सब्जेक्ट चूज़ करने की कोशिश की गई थी। पहला ईवीएस सेलेक्ट करा, फिर इंग्लिश कम्युनिकेशन एवरीडे लाइफ, फिर पॉलिटिकल साइंस, फिर हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, फिर एजुकेशन, और फिर हिंदी सिनेमा और उद्यम विकास मेजर, और हिस्ट्री दिल्ली थ्रू द एजिस, और कॉमर्स फाइनेंस फॉर एवरीवन। अब आते हैं सेमेस्टर 2 पे। रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश, सोशल मीडिया और ब्लॉग लेखन, हिंदी कविता। हिंदी के ज़्यादा सब्जेक्ट लिए हैं क्योंकि उन्होंने हिंदी मीडियम में लिया था। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, हिंदी का मौखिक साहित्य और उसके परंपरा मेजर, और इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप चाहे तो आपको इसको एडिट करना हो तो आप एडिट कर सकते हैं, और इसमें आपको कोई लगता है कि कोई चीज़ें छूट गई हो या कोई चीज़ें रह गई हो, उसके बाद आपको आगे आ जाना है यहाँ पे, जहाँ पे आपको अपने चीज़ें अपलोड करनी है। तो चलिए वो भी मैं आपको पेज दिखाई देता हूँ। ये देखिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो डालनी है। 200 KB से बिल्कुल कम रखिएगा, तभी आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड होगी। कैंडिडेट का सिग्नेचर बिल्कुल ब्लैंक वाइट पेपर पे स्कैन करके फ़ोटो अपलोड कर दीजिएगा। 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट। अदर्स में क्या डालना है वो भी आपको बताएंगे। एड्रेस प्रूफ में अपना आधार, और कैंडिडेट ID प्रूफ में भी अपना आधार। अब अदर्स में क्या डालना है, देखिए, एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिला होगा आपको स्कूल से 12th का, तो वो आपको यहाँ अपलोड कर देना अदर्स में। ठीक है, दोनों में आप सेम चीज़ें अपलोड कर सकते हैं। ये चीज़ें समझ में आ गई, अपलोड क्या क्या करना है। बाकी आपको पूरी एप्लीकेशन बताई दी है। फिर इतना करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देगा पेमेंट का, तो यहाँ पे आपको आई एग्री पे टिक करके प्रोसीड फॉर पेमेंट कर देना है। जैसे आप प्रोसीड फॉर पेमेंट पे करेंगे, आपके सामने कुछ ऑप्शन शो होंगे पेमेंट के। उससे पहले ये जहाँ तक है टाइम लेगा। आपको लिखा दिखाएगा वेरिफिकेशन इज पेंडिंग, मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं, फॉर्म भरा है, वो अब सोल के पास जाएगा। वो सारे डॉक्यूमेंट रीवेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे कि ये डॉक्यूमेंट सेम इन्होंने जो भरे हैं वो उससे मैच कर रहा है नहीं कर रहा। उसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन दिया जाएगा। इसमें हो सकता है 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता, 10 दिन भी लग जाएं, तो उसके लिए वेट कीजिएगा। होपफुली अगर टाइम मिला तो इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाई जाएगी कि इस बच्चे का फॉर्म कब भरा गया था और इसका जो पेमेंट का ऑप्शन है कब तक इन्हें देखने को मिला। तो चलिए वीडियो को ही ख़त्म करते हैं।